फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सार्थ शिक्षा में। मैं रंजीत कुमार आपके लिए लाया हूं बेस्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आरआरबीजेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी एनुअल एग्जाम ऑफ एसएससी, जिसका डिटेल एनालिसिस करेंगे विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज की क्लास होगी, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ लेके चलेंगे। एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इस क्लास से लाभान्वित हो पाए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आफ्टर चेंजिंग द अमाउंट ऑफ द मीटर व्हाट विल रिमेन अनचेंज्ड। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि हम पदार्थ की मात्रा को बदल दें तो क्या है जो इनमें से अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, मास, वेट या फिर डेंसिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है कि ये टाइप्स ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, ना कि अमाउंट ऑफ मैटर पे। जबकि वॉल्यूम हो गया, मास एंड डेंसिटी, ये तीनों ही अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फ्लोइंग एलिमेंट्स फॉर्म द मोस्ट कंपाउंड। कह रहा है इन तत्वों में से कौन सा है जो सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन। देखिए कार्बन में क्या है कि कार्बन में एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब क्या हुआ? एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन, मतलब कि लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने की इसमें प्रॉपर्टी होती है। और यही वजह है कि ये सबसे ज़्यादा यौगिकों का निर्माण कर सकता है। ठीक, चलिए अच्छा, इसको कार्बन को डिस्कवर किसने किया? तो इसको ब्लैक जोसेफ ने डिस्कवर किया। नाइट्रोजन को किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। ऑक्सीजन का डिस्कवर किसने किया? डब्ल्यूसिल, जबकि इसका पेटेंट जाता है प्रिस्ले को। एंड हाइड्रोजन को किसने किया? तो हेनरी कैवेंडिश ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेव्स आर यूज्ड इन कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल। आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिस टीवी को रिमोट से कंट्रोल करते हो, आखिर उस रिमोट से कौन सी तरंग निकलती है जिसकी वजह से आप टीवी को कंट्रोल कर पाते हो। तो आपको उस रे का नाम बताना है। तो उस रे का क्या नाम है? उस रे का नाम है इंफ्रारेड। ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड रे। चलिए गामा रे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अल्फा बीटा गामा में कौन है जिसका कि पेनिट्रेशन पावर सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है? तो गामा रे की। इसके बाद फिर बीटा, फिर अल्फा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी पूछी जाती है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है इन तीनों में? तो गामा रे की। अल्ट्रावायलेट रे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी लेयर है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को या फिर अल्ट्रावायलेट्स रे को पृथ्वी पे जाने से रोकती है। तो वो कौन सी लेयर है? वो है ओजोन लेयर। ठीक, नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे क्या है? इसका डिस्कवर किसने किया? तो इसका डिस्कवर रोंटगन ने 1895 ईस्वी में किया। इसका यूज क्या है कि ये ब्रोकन बोन्स का पता लगाने के लिए, साथ ही साथ कैंसर सेल्स को किल करने का काम करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बन। इनमें से कौन है जिसमें कार्बन नहीं होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायमंड, ग्रेफाइट, कोल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ये दोनों, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये दोनों ही एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। और इसका एक और एलोट्रोप्स होता है जिसको बोलते हैं फ्लोरेंस। और कोल में भी कार्बन की मात्रा होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What should be the minimum distance between the reflective surface and the listener to hear the resonance? इसमें कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और श्रोता के बीच मिनिमम दूरी क्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16.5। देखिए ये एक श्रोता है और यहाँ एक परावर्तक सतह है। इसमें पूछा जा रहा है कि इसके और इसके बीच की मिनिमम दूरी क्या होनी चाहिए जिससे ये श्रोता प्रतिध्वनि को सुन पाए। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 16.5। देखिए ये आंसर कभी कभी आपका डिफर करता रहता है। इसका वजह क्या है? जैसे कि आंसर रहता है आपका 16.8, 17.2। तो इसका वजह है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड वो टेम्परेचर पे
डिपेंड करता है। यदि वायु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड 0.6 मीटर पर सेकेंड से क्या होती है कि बढ़ जाती है। और यही वजह है कि आपको आंसर कभी कभी अलग देखने को मिलता है। तो आपको आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना होता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि ह्यूमन ईयर का सेंसेशन टाइम क्या होता है, मतलब आप जो सुनते हो उसका इफेक्ट कान पे कितने समय के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि 0.1 सेकेंड के लिए इसका इफेक्ट आपके कान पे रहता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन होता है कि ह्यूमन आई का सेंसेशन टाइम क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1/16 सेकेंड। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग गैस हैज द लोवेस्ट परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सी गैस है जिसकी प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है। ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो चलिए देखते हैं किसकी मात्रा सबसे कम है। देखिए फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है, फिर ऑक्सीजन 20.9% और फिर ऑर्गन गैस जिसकी मात्रा होती है 0.9%। उसके बाद अदर गैसेस है जिसका मान होता है 0.17%। और नेक्स्ट है कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मात्रा कितनी है 0.03%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ऑर्गन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि इनर्ट गैस में सबसे प्रचुर मात्रा में वायुमंडल में पाए जाने वाला कौन सा गैस है। तो वो कौन सी गैस है, वो है ऑर्गन। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When ray of light travel through dense medium to rare medium then what। इसका बाद क्या होगा, तो क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट होती है डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो रे ऑफ लाइट क्या बिहेव करता है आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ दो कंडीशन दिया हुआ है, डेंस टू रेयर एंड रेयर टू डेंस। तो इसमें क्या होता है, आपसे पूछा गया है कि डेंस टू रेयर जब इंसिडेंट रे जाती है तो क्या होता है। क्या होता है कि जब डेंस से इंसिडेंट रे रेयर में जाती है तो क्या होता है कि ये अविलंब से दूर चली जाती है। ठीक, जबकि रेयर से जब डेंस में जाती है तो क्या होता है कि ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक, तो यही आपसे पूछा गया। तो आप अच्छा, और होता है कि स्पीड ऑफ लाइट डेंस में क्या होता है कि कम होता है जबकि रेयर में ज़्यादा होता है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स स्पीड इंक्रीजेस। रेयर में जाने के बाद अभी हमने बताया कि स्पीड क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। एंड इट मूव्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज अ नेचुरल फ्यूल। इनमें से कौन प्राकृतिक ईंधन है, आपको बताना है। तो कौन सा प्राकृतिक ईंधन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम और वुड। ये सारा क्या है, ये नेचुरल फ्यूल है। जबकि कोल हो गया, टार हो गया, कोक हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारा क्या है, ये आर्टिफिशियल फ्यूल है। अच्छा, पेट्रोल और पेट्रोलियम में क्या अंतर है कि ये एक नेचुरल में आता है जबकि दूसरा आर्टिफिशियल में। तो पेट्रोलियम क्या होता है, ये अनडिफाइंड क्रूड फ्यूल होता है, जबकि पेट्रोल क्या है, ये डिफाइंड क्रूड फ्यूल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी सी द कलर ऑफ द ग्रीन ग्रास एज ग्रीन, रीजन बिहाइंड दिस। आपसे बोला जा रहा है कि हरी घास का रंग हरा दिखता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आइए देखते हैं। क्या होता है कि जब सनलाइट से व्हाइट रे, जो कि 7 रंगों का मिश्रण होता है जिसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, विग्योर, जब वो घास पे पड़ती है तो वो सभी रंगों को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है एक्सेप्ट ग्रीन। ये ग्रीन क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे आती है, और यही वजह है कि हम घास को हरा देख पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट ऑन आवर आई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दी
फ्लोविंग हैज़ द मैक्सिमम फ्यूल वैल्यू, इनमें से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? तो हाइड्रोजन, चारकोल, नेचुरल गैस या फिर गैसोलीन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। अच्छा, फ्यूल वैल्यू होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। क्या होता है जब हम 1 ग्राम हाइड्रोजन या 1 ग्राम चारकोल या 1 ग्राम नेचुरल गैस या फिर 1 ग्राम गैसोलीन को जलाते हैं, तो इसको जलाने पे सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किस पे मिल रहा है, वही फ्यूल वैल्यू हो जाता है। तो फ्यूल वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होता है? हाइड्रोजन का, जिसका मान क्या होता है 120 से 142 मेगाजूल पर किलोग्राम इसका फ्यूल वैल्यू होता है। ठीक। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल मतलब कि स्वच्छतम ईंधन कौन सा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? नेचुरल गैस। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर में क्या होता है आपको वो बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में है द हीट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसके थ्रू बदला जाता है? तो सीबेक जनरेटर के थ्रू हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, मतलब कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है। तो किसके थ्रू बदला जाता है? तो ये जनरेटर के थ्रू बदला जाता है। ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये किसके थ्रू बदला जाता है? तो मोटर के थ्रू बदला जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो किसके थ्रू बदला जाता है? तो ये डायनमो के थ्रू बदला जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड स्वेल इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ, लाल मिट्टी का रंग लाल होने के पीछे क्या वजह है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाई कंटेंट ऑफ पोटेशियम, हाई कंटेंट ऑफ फेरस सल्फेट या हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड या फिर हाई कंटेंट ऑफ जिप्सम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।